हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। वेलकम बैक टू क्या हो गया कि कौन सा पॉडकास्ट छठा नंबर का सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। सो दिस इज द 6th एपिसोड ऑफ आवर सीरीज टाउन टेंपल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग नाउ। सो फिर से हमारे गेस्ट मिस्टर विवेक खलियाल जी, क्योंकि हम लोगों ने 10 एपिसोड का प्रण लिया था कि 10 एपिसोड करेंगे और आज छठे एपिसोड में ऐसा हो गया मेरे को कि बस अब बंद है बंद क्या लास्ट के 4 एपिसोड तो मैं बोलता रहा हूँ भाई। हाँ, वो इनके भरोसे छोड़ दिया हमने। आज का चार पॉडकास्ट हम कर रहे हैं साथ में, क्योंकि अब से जो आगे के 4 एपिसोड आएंगे अपने आप को ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में हाँ। समझाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। Lecture। तो खलियाल जी, जी शहर की कुछ खबर नहीं आ रही है? नहीं, शहर में बीच हालिया तो कुछ नया ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हमने सोचा था कि हम जो बीच में पार्षद वाला सीन चला, हमने सोचा हम बुलाए हैं आपने इस पे। फिर हमने सोचा कि यार रहने दो अभी, कंट्रोवर्सी कौन बढ़ाएगा। हाँ खाम खा वैसी 10 टेंशन है जिंदगी में एक और हो जाएगी। तो इसलिए हमने कहा अभी इन चीजों को रहने देते हैं। तो अभी बैठे हैं। आज का मुद्दा क्या होगा सर? आज का मुद्दा मैं तो ये सोच रहा था, जो हमने 4th एपिसोड में बिग गेम तो स्टार्ट किया था जी, उसी को लेकर थोड़ा बहुत आगे डिस्कशन करके तो बिग गेम का देखो, जैसे देख सकते हैं अब वो एक मुद्दा बहुत उठा था एप्स्टीन फाइल्स वाला। जी तो अब तो शांत पड़ गया। हाँ, यूएस में शांत पड़ा, लेकिन यूरोप में तो उन्होंने मतलब प्रिंस को भी अरेस्ट कर दिया, प्रिंस एंड्रू भी अरेस्ट हो गया। और मतलब जो उनका वहाँ के भी 2-3 वो हैं यूके के, उनको हटा दिया मंत्रियों को। बाकी यूरोप में तो काफ़ी जगह मतलब काफ़ी वो, पर मतलब जैसे वहाँ नाम आया ना यूएस में अभी तक मतलब कोई हो वाला जाए इंडिया वाला हिसाब है वहाँ भी। अभी डेमोक्रेसी चल रही है तो वैसी वाली डेमोक्रेसी। हाँ, तो मतलब वही है कि इतना उठा मुद्दा, उसके बाद अब कुछ। हाँ, उन्होंने अभी 3 मिलियन फाइल वो करी, अब बाकी वो शायद पैम वोंडी बोल भी रही थी। अच्छा, जो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जो स्क्विड गेम देखा होगा, आपने देखा है? हाँ, स्क्विड गेम देखा आपने? कोरियन सीरीज है, कोरियन सीरीज है। उसमें मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। उसमें एक आइलैंड होता है, तो जो रिक्रूट करते हैं लोगों को, वो ऐसे ऐसे लोग ढूंढते हैं जो गरीब हैं, इनको जरूरत है, ऐसे करके वो लोग ढूंढते हैं, उन्हें पैसे का लालच देके कि तुम्हें गेम खेलना है और तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो एक कंसेप्ट, फिर उसको आइलैंड पे ले जाते हैं। वो आइलैंड ऐसी जगह होता है उन्हें पता ही नहीं कहाँ पे आ गए, और वो गेम जैसे जैसे होता है और जो हारता है वो मरता जाता है। फिर वहाँ दिखाया जाता है उसके स्क्रीन के पीछे बिग जो गेम वाले लोग हैं, एलीट लोग हैं, जो वो बैठ के पूरा एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। तो ये भी एक शायद इस टाइप का एप्स्टीन आइलैंड भी कुछ इस टाइप का हो सकता है। हाँ, ये तो ज्यादातर मतलब जितना था ज्यादातर सेक्स ट्रैफिकिंग को लेके था। हाँ, क्योंकि अंडर एज वुमेन भी इन्वॉल्व थी इसमें। और इसमें जितने एलीट हैं वो सब मजे लेते हैं। मजे के ले रहे थे, मतलब उनका क्या था, मतलब एक तरीके से मुझे लग रहा था ये जैसे जेफरी एप्स्टीन पावर ब्रोकर होते हैं ना, ये वर्ड काफी आ रहा था जितना भी, कि पावर ब्रोकर है, कि वो जैसे यहाँ भी हरदीप सिंह पुरी के साथ मीटिंग सेट कराने वाले हो गए। हाँ, तो उसी मीटिंग सेट करके वो अपना, तो वो क्या है पावर ब्रोकर्स में तो क्योंकि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, तो दोनों पार्टियां भी, क्योंकि लगभग दोनों पार्टियों के भी काफी मेंबर्स थे, क्योंकि सारे जितने प्रेसिडेंट है, रिसेंट प्रेसिडेंट, सबके साथ उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है पहले से ही। और उसको लेके भी तो फिर ये लोग कि जो फेमस लोग भी होते हैं ना, उनके लिए भी तो दिक्कत है। हाँ, वो भी तो ऐसे नेचुरली किसी के साथ हैंग आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर तो सकते। और फिर जब अब ऐसे फेमस लोगों में कुछ करप्ट हो गए, है ना, तो फिर वो अगर वैसा एनवायरनमेंट देखेगा तो आदमी फिर जब जिसमें नया पैसा हो तो सोचेगा कि भाई जी बड़े लोग ऐसे मजे लेते हैं, ऐसे ही दूसरों को शोषण करके थोड़ा आदमियों को मुझे लगता है थोड़ा वैसा थोड़ा पावरफुल फील होता है, और ज्यादा पावरफुल। हाँ, ये बात तो है कि आप अपने से नीचे वाले को थोड़ा सप्रेस करके, हाँ, थोड़ा पावरफुल, हाँ, थोड़ा, क्योंकि थोड़ा भी किसी पे थोड़ा भी पावर आती हो तो बिल्कुल करप्ट हो जाता है। जैसे आपने उसमें भी देखा ही है अभी, जो जैसे नेता भी होते हैं, नए नेता होते हैं, तो थोड़ा पावर आती है तो उसके बाद वो जमीन छोड़ देते हैं। और ऐसे ही जैसे अगर लड़कों के ग्रुप भी बन जाते हैं, तो वो भी फिर ऐसे हो जाते हैं कि फिर वो मतलब जैसे पहले होता था ना, कि पहले यूजुअली हमें जैसे कि परसेप्शन चेंज करने वाली बात होती है, बच्चों को भी ऐसा बनाया जा रहा है कि ग्रुप थिंक से दूर ले जाने के चक्कर में वो ग्रुप थिंक में ही लेके आ रहे हैं बच्चों को। कि अब वो पहले क्या होता था कि मैं जैसे वो बता रहा था आपको परसों, शायद मैं समझा रहा था एक दिन, कि कैसे सबकी स्प्लिट पर्सनैलिटी बनाई दी जाती है बचपन में ही, कि बचपन मतलब जैसे घर पे अलग बिहेव करता है बच्चा, फिर स्कूल में उसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उस हिसाब से
उस हिसाब से बनने की कोशिश करता है। लेकिन बच्चे का जो जहाँ उसे असली मजा आता है, जहाँ वो असली सीखने की कोशिश करता है अपने पीयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वहाँ उस चीज को ज्यादा सप्रेस किया जाता है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ना जब कम्युनिटी हमारे जब छोटे कस्बों में रहते थे, जब विलेजेस में रहते, तो क्या होता था, जो बच्चे भी ग्रो कर रहे थे, स्कूल वगैरह तो बहुत कम थे, बच्चे भी ग्रो कर रहे थे एज अ कम्युनिटी, सारे के सारे मतलब एक ही साथ रह के, कोई मतलब अडल्ट है वो केयर टेक कर रहा है उनके साथ है, वो तो ऐसे ही ग्रो कर रहा है। अब क्या हो गया, अब लोगों के बच्चे भी हो गए कम, कल ऐसे ही 5-5 6-6 बच्चे, तो एक वो हो गया, किसी पे ध्यान पर्टिकुलर। हाँ तो नहीं, हाँ तो किसी को अगर कुछ हो भी गया बच्चे को, तो उन बच्चों मतलब पेरेंट्स के पास ही रहता था कि बैकअप है। हाँ अब ऐसा है कि बच्चे लोग बच्चे भी कम कर रहे हैं, तो उसके बाद उनका ये हो जाता है कि अब वो उस बच्चे को ज्यादा सिक्योर करने के चक्कर में वो क्या है उसको बिल्कुल, क्योंकि वो चीज ऐसे कि पसंद तो सबको है, देखो अब धीरे धीरे क्या होता है, उम्र के साथ क्या होता है, वैसे तो अभी तो लड़के जैसे जब तक खेल कूद चल रहा है तब तक तो एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जब वो वैसे वाला खेल कूद बंद हो जाता है, जैसे जो फिजिकल गेम्स होते हैं, तो उसके बाद वही लड़के क्या होता है कि अब ग्रुप में अब क्या, अब साथ में बैठना तो है ही, क्योंकि मेन चीज है बैठना साथ में, वो चाहिए वो लोगों को माहौल चाहिए, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है, तो फिर उस चक्कर में अब लड़के शराब पीते हैं फिर उस चक्कर में या फिर ऐसा कोई नशा करने बैठ रहे हैं साथ में, पर मेन तो है वो कम्युनिटी के, कम्युनिटी की कमी है ना, इसलिए वो बैठने का बहाना है, जरिया अब कुछ भी हो, हाँ बैठ जरिया कुछ भी मिल जाता है, लेकिन बैठने के बहाने में, हाँ तो वैसे ही ये लोग भी अब वहाँ पार्टी अब पहुंच गए आइलैंड में, अब जरूरी नहीं जितनों के नाम है सबके सब वैसा काम करो, लेकिन जो मतलब जो मेन कल्प्रिट्स हैं, जिनके ऊपर काफी मतलब जो हंगरी का भी शायद फॉरेन मिनिस्टर, जितने मुझे एम्बेसडर तो लगभग सारे फंस गए हैं यूरोप के, 3-4 देशों के तो काफी वो हो गया, और बस इंडिया में भी खैर क्योंकि इन्वॉल्व, क्योंकि उसके वो जो पावर ब्रोकरेज करता था वो दोनों, वो तो ज्यादातर वो यूएस में ही करता था, तो वहाँ यूएस की पॉलिसीज इंडिया से इतनी वो करती है नहीं इन्वॉल्व, उनका ज्यादा ट्रेड यूरोप के साथ ही है, तो शायद इसलिए इंडिया में इतना कम है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी यूएस की पब्लिक को देख के है कि बिल्कुल यूएस की पब्लिक में तो बिल्कुल भी आउटरीच नहीं है वहाँ का, तो शायद दिखाया, पर वैसा जैसा वो होता है ना कि क्या बोलते हैं उसे, कि एक ऑर्गेनाइज करके आउटरीच हो कि मिलके, अब सिर्फ फोन में जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी लिखने से वो थोड़ी होता है, जब तक तुम महंगा अपने मतलब अपनी पावर का प्रदर्शन नहीं करोगे, अगर तुम एज अ ग्रुप वो नहीं करोगे तो सामने वाला तुम्हें सीरियसली लेगा भी नहीं, बिल्कुल। ये तो बात हुई हमारी इसको लेके बिग गेम का एक ये है गेम को लेके। तो अब जो है कि जिस कदर अब ये इलेक्शन आ रहे हैं हमारे उत्तराखंड के, जी तो 2027 में इलेक्शन है, विधायक क्या बोलते हैं लोकसभा नहीं विधानसभा के विधायक वाले, तो इसमें जैसे कि देखा जा रहा है इस टाइम यूकेडी, जो कि नाम हमेशा मुझे लगता है पहले से ही पीछे रहा है, ऊपर से यूकेडी जैसी या कोई भी, तो ऐसे भी पता क्या होता है, जैसे जो क्षेत्रीय पार्टी होती है ना, उनके पास अपने वो खुद ही अपनी जो कब्र है खुद ही खोलती है, जैसे जब इलेक्शन में पहले ये 2002 में जब ये इलेक्शन जीते भी थे, मतलब क्या पहले इनकी थी कि 5-7 सीटें आ जाती थी, तो वो मतलब सरकार नहीं बना सकते, लेकिन सरकार बनाने में सपोर्ट करते थे, तो फिर भी थोड़ा बहुत अपना वो था बोलने का, लेकिन वो क्या करते हैं, जो बड़ी पार्टी होती है, राष्ट्रीय पार्टी होती है, वो छोटे पार्टियों के नेताओं को क्या बोलती हैं, वो उन्हें अपने में विलय कर लेती हैं कि हमारे साथ मिलके जब खाना ही है तो हमारे साथ मिलके खाओ, और वैसे खाओ कि ऐसे में ज्यादा ऐसे मंत्री पद मिलेगा उन्हें, मतलब लालच देके फिर वो अपने साथ मिला देते हैं। तो ऐसे में ये छोटी क्षेत्रीय पार्टी खत्म करने की जो ये मतलब मेजर राजनीतिक जो दल होते हैं जो देश के, वो ऐसे ही खत्म करें। अब जैसे यूपी में ही है, इसलिए क्षेत्रीय पार्टी इसलिए ज्यादा सक्रिय है क्योंकि वो विलय नहीं करते। अब जैसे राजभर भी है, अब कोई राजभर जैसे राजभर कम्युनिटी के लोग हैं, वो वैसे शायद दलित समाज में आते हैं, तो वो भी उनको पता है कि हमारे 14-15 जिले हैं, इन जिले में हमारे 30% पॉपुलेशन है, अब हम यहाँ से जाएंगे, हम बीजेपी के साथ मिलेंगे तो 15% चाहे वो मतलब जो 30% हमारा हो गया, 30% जो हिंदू वोट पड़ जाएगा, मतलब और वो बाकी जो फिर मुस्लिम वोट को अलग कर देंगे। और उनका अब वह है कि एसपी के साथ जाएंगे तो 30% उनका अपना प्राइमरी वोट बैंक है, और वो ये अगर एसपी के साथ मिलेंगे तो बाकी जो मुस्लिम के 20-30% वोट आने, तो वो है कि हमारा एक तो इंडिया में वो भी है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसके ज्यादा है, अगर 3-4 कैंडिडेट है तो जिसके अगर तो चाहे तुम 25% वोट भी लाओ तो उसमें भी जीत जाओगे। अच्छा, ऐसा सिस्टम थोड़ा ये तो जी यूकेडी का जिस कदर चल रहा है, तो आप क्या रिवाइवल कमबैक तो होने का कोशिश कर रहे, लेकिन उनके पास वही है ना कि बड़े नेता नहीं है, ये युवा नेता ही है, जो उनका युवा प्रकोष्ठ के ही जो अभी जो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं।
पुराने नेता तो देखो दिवाकर भट्ट जी की तो वो डेथ हो गई, और बाकी जो यूकेडी जो टूट के शायद जिनको देहरादून में, वो भी ऐसा खास इन्वॉल्वमेंट क्या नहीं लगता है इस बार का 2000 इस बार ये है कि हाँ शायद 3 तरफा मुकाबला तो मुझे मुश्किल लग रहा है, पर मुझे लग रहा है कि शायद गठबंधन होगा कांग्रेस और यूकेडी और ये जो दूसरा स्वाभिमान मोर्चा है, तीनों के बीच में। कांग्रेस के साथ कांग्रेस के साथ ही तो कांग्रेस को बोलते हैं कि वही गलत है। गलत है, लेकिन राजनीति तो करनी है, जीतना तो है। अब बीजेपी, अब वो हो गया ना कि लेसर देन टू, वो हमारे पास ऑप्शन ही 2 देखे जाते हैं कि 2 चुनो की, या तो ये चुनो, ये कम बदमाश है, ज्यादा बदमाश है, अब तुम्हें यही है। वो दोनों एक दूसरे की बदमाशी बताते रहते हैं तुम्हें कि इसने ये कर रखा, इसने ये कर रखा, अब तुम इनमें से चूज कर लो कि कौन सा। और ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन देते ही नहीं है ना। यूएस में तो और खतरनाक, यूएस में तो प्रेसिडेंट तक को नहीं देते हैं ऑप्शन, वहाँ तो दोनों साइड में वैसा है। अब इंडिया में भी ऐसे ही बना दिया उन्होंने। जब अब ऐसे क्या होता है, जब ना देश में बहुत सारा जब एंजाइटी क्रिएट करके, जैसे अब आप लोगों को सब ध्यान नहीं होगा, जब 2013-14 से पहले 2009 तक फिर भी ठीक था माहौल, 9-10 तक ठीक था। मतलब एक तो थोड़ा जब ये उत्तराखंड की बात कर रहे हो? नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे तो 26/11 के बाद थोड़ा ज्यादा, मुंबई के हमले के बाद, क्योंकि हमने कोई रिटेलिएट नहीं करा, उसके एक तो उसके खिलाफ आक्रोश ज्यादा था, क्योंकि अब हो जाता है ना कि गठबंधन में नहीं कर पाता है, तो उसके बाद हमें ऑप्शन मोदी जी का दिया गया 2002 से। वहाँ वो थे चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, गुजरात का फेक ऐड चला के गुजरात मॉडल के खूब चले, भले ही वहाँ माल न्यूट्रिशन से कितने बच्चे मर रहे हैं हर साल। लेकिन वो है कि अब तुम्हें उन्हें सेलेक्ट कर दिया गया ना। अब ऐसे अब चाह तो रही है, सरकार चाह रही है कि मतलब जो पॉपुलेशन है वो चाह रही है चेंज करना सरकार को। अब सरकार को अब अपनी पसंद से तो किसी को जिता नहीं सकते, तो जो मेन जो प्लेयर्स हैं इस गेम के, जो एलीट हैं, जो सही में स्पॉन्सर करते हैं, जो 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए का चंदा देते हैं टोटल, मतलब ऐसे वो फंडिंग, हाँ वो फंडिंग करके उन्होंने फिर क्या है कि माहौल चेंज करने के फिर उन्होंने करप्शन बेस बनाया इसको अपना। तो जैसे हमारे जो कैग ने रिपोर्ट दी 2013 में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, बाद में वो तो उन्होंने फर्जी रिपोर्ट अपने टेलीकॉम घोटाले, उस टाइम पे आपने सुना होगा टेलीकॉम घोटाला पर न्यूज में, कोल स्कैम का 1,76,000 करोड़ का स्कैम हो गया कोल का। हाँ, ये मतलब ऐसी बात बोलते कि पब्लिक विस्मित डाल दी कि अब पब्लिक ने तो देखना है नहीं, उसने तो केवल न्यूज में सुना है कैसे। अब भले वो किसी को जेल हुई, उन दोनों इतने बड़े बड़े स्कैम थे, बड़े बड़े, किसी को जेल नहीं हुई क्योंकि कुछ था ही नहीं स्कैम। अब कैग की रिपोर्ट बाद में मतलब ये है कि वो, अब वो मैं नाम भी भूल रहा हूँ उनका, वो शायद अब बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। ये गलत, ये उस टाइम पे चेंज करके परसेप्शन पूरा चेंज कर दिया गया। अब हमें क्या होता है, जब ये अथॉरिटेरियन लोग होते हैं ना, जब ये जैसे ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाती है, तो आदमी के गवर्नमेंट को हटाने के लिए राजा ढूंढता है। तो हमें राजा का ऑप्शन, मोदी जी भले ही हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हम अपना यहाँ से अपना लोकसभा का मेंबर चुनेंगे, वो बाद में जाके वो चूज करते हैं, लेकिन हम उसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बना देंगे कि तुम अपना एक तरीके से राजा चुन लो। उन्होंने लड़ाई भले ही चाहे राहुल गांधी विरोध में खड़ा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस का ये है नहीं कि वो पहले वो अनाउंस करें अपना वो लीडर, लेकिन उन्होंने इस तरीके से बना दिया। तो वो परसेप्शन चेंज करने, मीडिया का भी बहुत था उस टाइम पे रोल इसको चेंज करने का। तो अब मुझे जैसे यहाँ का जो अगले टाइप का इलेक्शन है, तो अब मुझे भी यही वो फिर जैसे जो मोहम्मद दीपक वाला मुद्दा था, वो इसलिए थोड़ा हाई अप करा गया क्योंकि यहाँ थोड़ा क्या है कि हिंदू मुस्लिम थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा फेल हो रहा है धीरे धीरे, ऐसे लग रहा है। क्योंकि अब ये भी है ना कि 12, 13, 14 कितने साल हो गए, 12 साल तो हो गए वहाँ सेंट्रल में, उत्तराखंड में भी। मतलब यह है कि शायद 2 बार से लगातार जीत रही है बीजेपी, 2 बार। तो यहाँ भी 7-8 साल तो यहाँ भी हो गए। क्या श्रीनगर की बात करोगे? हाँ, श्रीनगर में तो 2 बार नहीं, पूरे उत्तराखंड में तो उन्हीं की सरकार है 2015 से, शायद 17 से है ना। हाँ, हरीश रावत को हटा के जब उन्होंने उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा के, उस टाइम पे भी देखो मैंडेट ऐसे खत्म किया जाता है। अगर कोई विपरीत सरकार भी बन गई तो उन्हें जैसे काऊ प्रधान लोग थे, 10 विधायक थे उस टाइम पे, वो चेंज होके सबके सब एक साथ कांग्रेस छोड़ के सबके सब बीजेपी में चले गए। तो वही उन्हें ऑप्शन दिया जाता ना कि भाई तुम पैसे कमाने हैं तो हमारे साथ कमाओ तरीके से। हाँ, तो वो कर दिया जाता है। तो हमें ऐसे कि मतलब इलेक्शन वही है, इलेक्शन केवल लोगों को भरोसा दिलाने के लिए, और ऐसे नहीं है कि हमारे मतलब वोट से फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है, उसीलिए वो चेंज करते हैं, वरना वो क्यों चेंज करें। वरना जैसे चाइना में इलेक्शन नहीं होता, तो शी जिनपिंग है तो 2006 से है तो है ही वो। अच्छा। हाँ, तो उसको ये ऐसा वो ढोल नगाड़ा बजा के ऐसे चेंज करने के दिखाने की जरूरत नहीं है ना उन लोगों को। हमारे देश में है दिखाने की जरूरत, हम डेमोक्रेसी है नाम के बोलने की, पर यह है कि ऑप्शन उस हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि एक तो इलेक्शन में खूब पैसा इन्वॉल्व हो गया, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि
कि तुम पूरा मतलब पैसों के भरोसे ही, कि अगर कोई नया, जैसे अब ऑपोजिशन में, जैसे अब जो हमारे बगल की विधानसभा है, हमारे जैसे रितांशु अब जब इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसके लिए अभी वो कर रहा है, हुआ है, थोड़ा बहुत है, लेकिन उसे भी एन मौके पे ये पता है ना कि भाई जब विधायकी का इलेक्शन है 8-10 करोड़ रुपए तो चाहिए ही चाहिए। भाई जो अब ये लगा लो छोटे छोटे कॉलेज के चुनाव हो रहे हैं जो उसमें ही लाखों में चल रहा है, 50,000। हाँ, तो मतलब जिस पे पैसा है वो भी जीतने की गारंटी नहीं है। वो पर लगाना इतना है, अगर लड़ना है तो लगाना है, जिसने ज्यादा लगाया ये गारंटी है कि ज्यादातर वही जीतेगा। तो एक तरीके का जुआ हो गया। हाँ, तो जुआ ही तो लगाते हैं जो अब जैसे पीछे बैठे बैठे अब जैसे अब कल एक लड़का, श्रीकोट का ही लड़का मुझे बोल रहा था कि यहाँ हमारे नगर निगम के सारे ठेके, श्रीकोट का एक वो है कि लास्ट वीक भी हमने उनका नाम भी लिया था कि उन्हीं के पास है सारे ठेके, उन्हीं को मिल रहे हैं, उन्हीं के थ्रू मतलब आगे बढ़ रहे हैं। दारू के नहीं, किसी भी काम के बहुत टेंडर जो भी निकल रहे हैं वो सारे उन्हीं के नाम। तो वो ये एक बार इन्वेस्ट करा। हाँ, वो भाई अब खर्चा तो करा ही है ना उस टाइम पे भाई यार। सब ये है कि अब आदमी के लिए, देखिए मैं तो सिंपल सी एक चीज कहता हूँ कि जिस तरीके से चुनाव होते हैं हमारे, मैं अपने लोकल की बात बताऊँ, तो जब चुनाव होते हैं तो जो आसपास के छोटे मोटे मोहल्ले हैं वहाँ पे जाके 500 की पत्ती और दारू दी जाती है, हर पार्टी के द्वारा दी जाती है। तो देखिए इसमें पहली गलती तो उनकी है जो ये ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं वही चीज बता रहा हूँ आपसे कि जैसे सपोज अगर मैं हूँ, उनका तो वैसे भी चाहे कोई भी है, उनको तो वैसे भी चेंज नहीं होना, उन्होंने ये रियलाइज हो गया नहीं। मैं वही तो मैं वही बोलना चाहता हूँ। उन्होंने तो मान लिया कि भाई हमने तो यहीं रहना है, कि हम तो ऐसे ही है ना, हमारा कुछ होना नहीं। अब तुझे कोई 1 लाख रुपए दे, तू वोट देगा? मैं तो वही है ना, किसी के लिए 500 रुपए वो है, तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि जैसे सपोज अब मेरे को किसी ने जी 500 रुपए दे दिए और दारू दे दी, किसी ने 1000 दे दिया, दारू दे दी, मैंने सबका तो ले लिया। अब मैं देखूंगा मेरे को सबसे ज्यादा किसने दिया, मैं उसको वोट दूंगा, लेकिन आने वाले टाइम में वो सारे पैसे हमसे वसूलेंगे। तो वो जो भाई नहीं, वो जो दारू आई भी होगी आप ही के टैक्स। तब मैं वही, अब आदमी इतना गेम समझता नहीं ना, नहीं समझते। अरे नहीं, अब देख एक बार उन्हें हताश, तुझे बस इलेक्शन केवल नाम का है, वो हताश कर दिया है ना आदमी को। हताश इस सेंस में कर दिया है कि तू जैसे अपने चॉइसेस भी ले रहा है ना, किसी भी चीज को लेके अपने चॉइसेस बना रहा है, तो ये है कि वो चॉइसेस तेरे पास है, कि तेरे पास फ्री विल नहीं है, जो फ्री विल वाला ऑप्शन है कि तेरे पास ऑप्शन है भले ही कि ये 1 2 3 4 4 चीजों का ऑप्शन, लेकिन अगर ये है कि वो 4 चीजें जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें जबरदस्ती चूज करना पड़ रहा है, तो वो गलत है ना, वो गलत है। मैं वही कह रहा हूँ, देखो फ्री अपनी जेब से तो कोई कुछ करेगा नहीं, सब हमारे। पर इंडिया में मतलब ये तो मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा है कि भाई पैसों का मतलब इतना ज्यादा तुम राशन जा रहा है सुबह जैसे आज 8 बजे वोटिंग है, 5-6 बजे तक 6 बजे तक घरों में पैसे दारू सब भेज दी कि भाई जी हमें ही देना होगा। एंड टाइम पे लोग खेल जाते हैं उस टाइम। हाँ नहीं, मुर्गा अभी निगम का जब चुनाव हुआ तो हमने सुना था कि एक दूसरे अपोजिशन थे, उन्होंने खूब मुर्गे बांटे। 60 लाख रुपए तो कैश था कि ऐसे मुर्गे बांटे 6000 लोगों को की 1000 रुपए ऐसा कुछ। हाँ बहुत था, 1000 रुपए और बोतल मुर्गा अच्छी। अब आज उनका नाम पता ही नहीं कहाँ गए। हाँ तो उन्होंने तो पहले थे ना वो, तो अब नहीं तो भाई राजनीति एक ये भी चीज है कि नाम का तो अपने जेब से तो जिसने कमाना है और जिसने उसमें कमाई बहुत है भाई, सरकारी पैसे में बहुत कमाई, लूटपाट बहुत है। सरकारी तो असली तुम्हें रिसोर्सेज है और तुम्हारा अटेंशन है, तुम्हारी एनर्जी है। आदमी तो आदमी ये पैसा थोड़ी बनाता है, चाहे कुछ भी चीज है, पैसा थोड़ी आदमी बना रहा है ना, आदमी मेहनत कर रहा है, तो वो पैसे की पैसा इसलिए लेके आ रहा है कि तुम्हें मतलब पैसे के उसमें बांध दिया, घेर दिया। हाँ, तुम्हें ये है कि भाई अब तुम्हें दिखाने के लिए ये भी चीज चाहिए, वो भी चीज चाहिए। अब वही है कि तुम्हें जबरदस्ती 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, भाई इन चारों में से एक लेना ही लेना है। अब जिसको नहीं चाहिए, अब जो वो, या तो फिर तुम बिल्कुल ही ऐसे हो जाओ कि समाज से बिल्कुल अलग हो जाओ, योगी बन जाओ, साधु बन जाओ। नहीं तो अगर तुम्हें समाज में रहना है तो भाई ये 4 चीजें हैं। अब पहले ऐसा होता था कि पहले टीवी देखने भी लोग दूसरे के घर में जाते थे, अब सबके हाथ में 4 फोन है, किसी के हाथ में 2 फोन है, 3 नहीं ऐसा भी है ना। तो ये बात है मटेरियलिज्म भी। हाँ, तो मटेरियलिज्म का बढ़ावा इसलिए है ना कि नई चीजें तो चाहिए हमें, क्योंकि हमारा जो आदमी का दिमाग है वो मतलब अब चमकती हुई चीज पे नजर जाती है ना हमारी पहले से। वो तो चाहे जब ये फोन वगैरह होते हैं, लेकिन जैसे कंकड़ अगर कोई चमक रहा है, चाहे वो सोना ना हो जाए, तो ऐसी नजर में। हाँ, तो आदमी वो ये कि थोड़ा क्यूरियस तो है। सोने की खान कहाँ है? सोने की खान मतलब एक कर्नाटका में है इंडिया में ज्यादा गोल्ड तो वो तो सरकारी होगी। हाँ, तो सरकारी रहता है सारा, तो कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ। हाँ, तो फिर सरकार को मतलब तुम्हें पार्टनर, वही तुम नहीं तो सरकार थोड़ी होगी, पता ही ना, और हम लोग खोद के वहाँ। हाँ, तो फिर वो सरकार का हो जाएगा। हाँ, उनका है इंडिया में होगा ऐसा कोई जगह। हाँ, तो ये सब तो एक्सप्लोर हो गया अभी।
नहीं एक्सप्लोर भी काफी हो गए, नहीं इंडिया में इतना आउटसाइड इंडिया के थोड़ा नॉर्थ ईस्ट साइड होगा कि नॉर्थ ईस्ट साइड में शायद मिनरल एक्सप्लोरेशन इतना हुआ नहीं, उत्तराखंड में भी नहीं हुआ इतना मिनरल एक्सप्लोरेशन, उत्तराखंड में है भी नहीं, नए पहाड़ है ना, इनमें डिपॉजिट थोड़ा कम है, नए पहाड़ में थोड़ा डिपॉजिट, अरावली में है, अरावली में सोना तो नहीं होगा लेकिन बाकी अरावली ताजा ना वही अरावली हिल्स जो हैं ये जो अभी हाँ, कट रही थी कट- राजस्थान हाँ, हाँ, एरिया में है। जी उसको लेके। अच्छा अरावली तो क्या मतलब है? और अरावली तो बहुत पुराने हैं, मतलब डायनासोर से भी पुराने हो, 250 नहीं तो अरावली तो बाहर जगह लिखते हैं लोग, जो जंगल जंगल जैसे अरावली नहीं बोलते हैं शायद। अरावली रेंज है ना, एक पूरी पट्टी है जो राजस्थान का जो डेजर्ट है उसको, मतलब ये जो हमारा ये इधर वाला साइड है, बढ़िया जगह है। हाँ अरावली मतलब हिल स्टेशन में थोड़ा ठंडा तो हो ही जाता है यहाँ घाटी से, जैसे हमारे यहाँ घाटी में थोड़ा ठंडा हो रहा होगा, लेकिन यहीं ऊपर अगर इंटर कॉलेज से ऊपर ही जाएगा तो थोड़ा तो वहाँ ठंडा लगता है। तो ये बात है, और क्या बताएंगे आप सर? और अब धीरे धीरे अब मैं सोच रहा था कि वो पूरा कि वाइट बोर्ड लेके थोड़ा बहुत मैं, क्योंकि ऐसा है कि पहले मैं सोच रहा था कि पर्सनली जाके धीरे धीरे ऐसे है कि 50 लॉन्डों को बताना, तब जाके कि है कि ये बात की थोड़ी थोड़ी ऐसी बात है ना कि कॉन्स्पिरेसी वाली बात होती है कि जैसे अगर तुम इसको लेके समझाना चाह रहे हो तो ज्यादातर ये है कि लोगों को टाइम नहीं है, लोगों के पास एक्सपेंड, सबसे बड़ी बात है किसी को मतलब नहीं है इन सब चीजों से, क्योंकि सब अपने अपने जो लाइफ है उसमें सबके पास 24 ही घंटे हैं, अब 24 घंटे कौन तुम्हारे आधे घंटे 1 घंटे तुम्हारे ऊपर वेस्ट करेगी अपना। अब आप भाई जी भी कुछ भेजते हैं मेरे को, अब वो होता है इतना बड़ा बड़ा वो कौन देखे यार। हाँ नहीं वही है ना, आदत तुम्हारी वही है कि 30 सेकंड बस 60 सेकंड से ज्यादा नहीं है। अब बाकी अगर सुनोगे तुम, अगर थोड़ा लंबा तो उसको कोई सुनोगे उससे नहीं, उससे क्या था घाट तो मित्र है। घाट मित्र है। तो ये घाटी मित्र है, वही परम सत्य है, वही दुख है, मतलब असली दुख जो है, मतलब असली उससे पहले तो कुछ है ही नहीं वो, नहीं असली ट्रेजेडी तो कोई हो ही नहीं सकती तुम्हारे साथ जब तक तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए। बाकी फिर आईपीएल भी चलने वाला है, जुआ हुआ टॉप टू का। हाँ आजकल भी चल ही रहा है भाई जी, वो चल रहा है हाँ, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है बढ़िया एकदम। आज इंडिया का मैच भी है नीदरलैंड से, दे रहे हो भाव कुछ बहुत भाई साहब ऐसी बात नहीं है सर। तो आज इधर ही कर देते हैं समाप्त। हाँ आज कर देते हैं, अब तो अगले हफ्ते से मैं ट्राई करूंगा कि मैं थोड़ा जल्दी शूट करके थोड़ा बढ़िया एपिसोड लाएंगे। तो मिलते हैं भाई साहब नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।